हाय नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय कुमार आप सभी का संजय केम ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर्स को, बायोमोलिकुल्स के चैप्टर्स को देख रहे हैं। उसमें से हम लोगों ने 4 लेक्चर से 5 लेक्चर को हम लोगों ने देख चुका है। 1 2 3 4 एंड 5 लेक्चर को हम लोगों ने देख चुका है। जो बच्चे 1 से लेकर 5 तक के लेक्चर को नहीं देखें वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखें इस चैनल के, और उसको देखने के बाद ही ये चैप्टर आपको, ये चीजें आपको समझ में आने वाली। ठीक है, तो पहले आप क्या कीजिए, 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 6 को देखिए। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि इस चैप्टर्स में हम लोग को क्या अब पढ़ना है। तो यहां पे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं बायोमोलिकुल्स में आज का जो टॉपिक है वो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीनों चीजों के बारे में देखना है, क्या क्या चीजें होती है। तो ये सारी चीजें आज डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को। क्लियर है? तो चलिए अब टॉपिक को स्टार्ट करते, देर ना करते हुए। इससे पहले आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि और भी दोस्तों को इसका फायदा हो सके। चलिए सबसे फर्स्ट वन टॉपिक लगाते हैं, डाइसैक्राइड्स। डाइसैक्राइड्स होता क्या है? डाइसैक्राइड्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई अगर डाइसैक्राइड्स है, वो क्या होता है कि 2 मोनोसैक्राइड्स में टूट जाता है। क्या होगा कि 2 मोनोसैक्राइड्स में टूट जाएगा। क्लियर है? तो देखिए डाइसैक्राइड्स जो है वो क्या है कि मानते हैं कि हम लोग के पास सुक्रोज है, सुक्रोज है हम लोग के पास। तो सुक्रोज को अगर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। तो ये क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैक्राइड्स हैं दोनों, और आपका जो सुक्रोज है वो क्या है, डाइसैक्राइड्स। तो सिंपल से बातें समझना है कि डाइसैक्राइड्स होता क्या है कि जब कोई सिंगल यूनिट को हाइड्रोलिसिस के माध्यम से 2 मोनोसैक्राइड्स में तोड़ सकते हैं, दैट इज नॉन एज डाइसैक्राइड्स। मोनोसैक्राइड्स में टूटना ही क्या कहलाता है, डाइसैक्राइड्स। लेकिन क्या होगा कि 2 मोनोसैक्राइड्स होना चाहिए, ऐसे नहीं कि डाइसैक्राइड में टूट गया, डाइसैक्राइड से क्या हो गया, मोनोसैक्राइड में टूट गया, अब 3 4 5 6, ऐसे नहीं। उसको कितने मोनोसैक्राइड में टूटना है, 2 मोनोसैक्राइड्स में। तब हम लोग क्या कह देंगे, डाइसैक्राइड्स के नाम से जानेंगे। यहां पे चीजें क्या आ रही है डाइसैक्राइड्स में कि डाइसैक्राइड्स को अगर दूसरे वर्ड में हम लोग कहें तो डाइसैक्राइड्स क्या है कि अगर आपके पास 2 यूनिट क्या है, मोनोसैक्राइड्स का 2 यूनिट है, मोनोसैक्राइड और मोनोसैक्राइड 2 यूनिट मिलके बना रहा है, तो मोनोसैक्राइड और मोनोसैक्राइड्स को क्या करेंगे कि अगर इसका कंडेंसेशन करा देंगे, कंडेंसेशन करा देंगे। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ H2O। जैसे इसका मोनोसैक्राइड से क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ H2O, कंडेंसेशन रिएक्शन करा देंगे, तो ये क्या बना देगा, डाइसैक्राइड्स बना देगा। क्लियर है? तो क्या करेगा कि यहां ध्यान देना एकदम कि अगर एक यूनिट 2 यूनिट मोनोसैक्राइड्स है, तब एक यूनिट क्या बनेगा, डाइसैक्राइड्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर डाइसैक्राइड्स है तो इसको हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अगर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो मोनोसैक्राइड्स बन रहा है। लेकिन मोनोसैक्राइड्स को अगर कंडेंसेशन करा रहे हैं तो क्या कर रहा है कि डाइसैक्राइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो डाइसैक्राइड्स का जो फॉर्मेशन करता है तो ये किस वे में करता है, तो एक वर्ड आता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, GLY, सही से लिखना है, GLYSODIC, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक आ जाता है। अब एक नया वर्ड आ गया है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है वो देखिए। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होता है कि आपका 2 मोनोसैक्राइड्स, जब 2 मोनोसैक्राइड्स एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, जब 2 मोनोसैक्राइड एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा, ऑक्साइड के साथ लिंकेज करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ये जी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जाना जाता है। ये एकदम मोस्ट VVI टॉपिक होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। हर एक साल 2 नंबर में पूछा जाता है लिखने के लिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या कहेंगे कि व्हेन 2 मोनोमर्स आर कनेक्टेड टुगेदर बाय ऑक्साइड लिंकेज, वो लिंकेज दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या होता है डाइसैकेराइड्स, कौन कौन होंगे डाइसैकेराइड्स, वो सारी चीज़ें हल्का सा नोट करेंगे। तो टॉपिक लगा दीजिए डाइसैकेराइड्स का। हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स को पूरे डिटेल में खत्म किया है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज को। तो अब आ गया डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो डाइसैकेराइड्स में हम लोग देख रहे हैं कि डाइसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव टू मोनोसैकेराइड्स। क्या कर रहा है, दो मोनोसैकेराइड्स देगा। वो क्या होगा, दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देगा, किसके, ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद। या दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं कि यह डाइसैकेराइड्स इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। अगर दो मोनोसैकेराइड्स का कंडेंसेशन करा देंगे तो इससे क्या होगा कि डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर देगा थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को फॉर्मेशन करते हुए ये क्या करेगा, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, फिर से हल्का सा डेफिनेशन लिख लेंगे क्या होता है। तो द ऑक्साइड लिंकेज, ऑक्साइड लिंकेज थ्रू विच टू मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर या कनेक्टेड टुगेदर। कि क्या करेगा कि दो मोनोसैकेराइड क्या करेगा, ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ पे एकदम अंडरलाइन करके एकदम याद रखना है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है। तो चलिए इसको अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग डाइसैकेराइड्स पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सा, जैसे सुक्रोज क्या हो जाता है, डाइसैकेराइड हो जाता है। माल्टोज क्या हो जाता है, डाइसैकेराइड हो जाता है। लैक्टोज क्या हो जाता है, डाइसैकेराइड हो जाता है। सभी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, यही तीनों का फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसको कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या ले आते हैं हम लोग, सुक्रोज टॉपिक को लगाते हैं, सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। सुक्रोज होता है क्या है कि अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो C12H22O11 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये सुक्रोज हो गया। कि सुक्रोज क्या होता है कि ये जो सुक्रोज जो बनाते हैं, तो सुक्रोज बनाने के लिए आपके पास क्या चाहिए कि अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए और बीटा डी फ्रूक्टोज चाहिए। आपके पास ग्लूकोज जो चाहिए वो कैसा चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज। आपके पास ग्लूकोज जो होगा वो कैसा होगा, अल्फा डी के रूप में ग्लूकोज हो जाएगा। जैसे इसमें जो भी चीज़ें देखेंगे वो सारा साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। क्लियर है ये चीज़ें। और आपको अगर याद नहीं है साइक्लिक स्ट्रक्चर का, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा कि ग्लूकोज का कैसा होता है। जैसे इसका लिखना चाह रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज लिखना चाह रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग लिखने के लिए चाह रहे हैं, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे सभी पे क्या करेगा, जुड़ेगा आके। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए कैसे जुड़ेगा, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे कैसे जुड़ रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज कर रहा है, तो अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग कैसे लिखते, याद है ना आपको कि अल्फा डी ग्लूकोज को लिखने के लिए आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे वो H लिखते हैं, यहाँ पे H लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, वो H हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है H, यहाँ पे क्या हो जाता है आपका वो H, यहाँ पे क्या हो जाता है H, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है वो H, और यहाँ पे क्या हो जाता है H, और यहाँ पे क्या हो जाता है CH2 के साथ वो H, और यहाँ पे क्या हो जाता है इसमें यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाता है H, ऐसे करके ये हो जाता है आपका क्या, अल्फा डी ग्लूकोज हो जाता है। अब अल्फा डी ग्लूकोज है आपके पास क्या है कि अल्फा डी, अल्फा कैसे मानते हैं कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में वो H कहाँ पे है, नीचे वे में, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको अल्फा डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। जब अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट को, एक आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है और एक यूनिट जो है वो क्या है आपका बीटा डी फ्रूक्टोज है, आपके पास बीटा डी फ्रूक्टोज के रूप में आ रहा है, अल्फा नहीं क्या आ रहा है, बीटा डी फ्रूक्टोज। तो बीटा डी फ्रूक्टोज कैसा होता है, हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बनाता है, लेकिन फ्रूक्टोज कैसा बनाता है, 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए ये आपका क्या हो गया, फ्रूक्टोज के रूप में है, तो इसको 5 मेंबर्ड साइक्लिक के रूप में, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा।
यहां पे क्या होगा कि अगर इसको बीटा डी के रूप में लिखना है, हम लोग को कैसा लिखना है, बीटा के रूप में, तो बीटा के रूप में यहां पे क्या हो जाता है, वो H कहां पे आने वाला है, ऊपर में, और यहां पे नीचे क्या हो जाएगा, CH2 के साथ वो H हो जाएगा, और यहां पे वो H, और यहां पे क्या होता है H, यहां पे क्या हो जाता है H, और यहां पे क्या हो जाता है वो H, यहां पे क्या हो जाएगा H, और यहां पे क्या हो जाएगा CH2 के साथ वो H। ये क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या चीजें हो रही है कि अगर हम लोग देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे कि इसका अगर नंबरिंग करना चाहेंगे, तो देखिए नंबरिंग हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, इधर से, ऑक्साइड लिंकेज के साइड से। तो देखिए ये कार्बन कौन हो रहा है, 1 नंबर कार्बन, ये कितना 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये क्या हो गया 6 नंबर, 6 कार्बन हो रहा है ग्लूकोज वाला। तो यहां साइक्लिक रिंग जो बन रहा है वो 6 कार्बन का साइक्लिक रिंग, वो H नीचे है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज कर रहे हैं। बट यहां पे फ्रुक्टोज ले रहे हैं, फ्रुक्टोज, तो क्या कर रहे हैं, फ्रुक्टोज के लिए देखिए इसका नंबरिंग करना चाह रहे हैं। 1 कार्बन तो ये हो गया, यहां पे क्या हो गया 2 कार्बन, यहां पे क्या हो गया 3 कार्बन, यहां पे क्या हो गया 4 कार्बन, यहां पे क्या हो गया 5 कार्बन, ये क्या हो गया 6 कार्बन। रिंग कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का इसका रिंग है, इसका फ्यूरान, इसका पायरान। अब यहां पे देखिए ये चीजें क्या कर रहा है कि आपके पास जो एक दूसरे के साथ एक अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ेगा और एक बीटा डी क्या करेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज जुड़ेगा। जब अल्फा डी ग्लूकोज यानी बीटा डी फ्रुक्टोज एक दूसरे के साथ जुड़ेगा और रिमूवल क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। यहां से रिमूव किसको करेंगे, वाटर को हम लोग रिमूव करने का प्रयास करेंगे। तो वाटर को रिमूव करने के बाद क्या चीजें हो रही है सॉरी, देखिए क्या क्या चीजें होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो स्ट्रक्चर हमने देखा कि अल्फा के लिए वो H नीचे, बीटा के लिए वो H ऊपर, ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लूकोज। अब यहां पे देखिए कि हम लोग को जो चाहिए, ये क्या कर रहा है कि ये जो अल्फा डी और बीटा डी जो चाहिए ना, इसके लिए क्या कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली पता किया कि जब फ्रुक्टोज को बनाते हैं तो फ्रुक्टोज को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए कि ग्लूकोज का लिंकेज जो होना है वो C1 लिंकेज लेता है, कार्बन 1 से जुड़ता है, और ये कितना कार्बन से जुड़ता है, C2 कार्बन से फ्रुक्टोज जुड़ता है। ग्लूकोज 1 कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1 से, और फ्रुक्टोज कितने कार्बन से, कार्बन नंबर 2 से। तो देखिए 2 कार्बन कहां है, यहां पे 2 कार्बन है। तो यहां से और यहां से कैसे जुड़ेगा एक दूसरे, ये वाला और ये वाला कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रुक्टोज है इसको 180 डिग्री पे रोटेशन करा देंगे। इसको कितना डिग्री रोटेशन कराएंगे, 180 डिग्री रोटेशन करा देंगे। जैसे इसका 180 डिग्री रोटेशन होगा तो ये वाला वो H ग्रुप जो है ये क्या होगा कि इधर आ जाएगा, ये वाला वो H ग्रुप कहां आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और इधर आने के बाद जैसे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा वो H, और सारा इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर नया से क्या हो जाएगा, हल्का सा देखिए कि हम लोग देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहीं पे देखिए आपका स्ट्रक्चर फिर से हमने बना के सिखाया। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा इधर है वो H इसलिए अल्फा है। यहाँ पे क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ पे वो H ऊपर है इसलिए क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों यूनिट को मिलाएंगे, ग्लूकोज नहीं है सॉरी फ्रुक्टोज, ये दोनों मिला के ही बना सकते हैं हम लोग क्या, सुक्रोज को, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज को मिलाने के बाद। अब इसको क्या करेंगे कि ये बीटा डी यार ये दूसरा नंबर से ये जुड़ना चाह रहा है, ये कितने कार्बन से, 1 नंबर वाला कार्बन इसका जुड़ेगा, इसका 2 नंबर वाला कार्बन जुड़ेगा, 1 यूनिट ये जुड़ेगा, 1 यूनिट ये जुड़ेगा, 2 1 और 1 2 यूनिट बनाएगा, और 2 यूनिट से क्या बनाएगा, डाइसैकराइड बन जाता है, जो कि क्या होता है, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको सबसे पहले हम लोग 180 डिग्री रोटेशन करेंगे। जब 180 डिग्री रोटेशन करेंगे तो क्या चीजें होने वाली, देखिए यहां पे ऐसे करके आएगा, देखिए हल्का सा रोटेशन करा रहे हैं इसको। तो ये रोटेशन करने के बाद ये तो चीजें सेम रहेगी, देखिए ये चीजें सेम है। अब यहां पे क्या क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे जो जो चीजें वो, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो इधर वाला ग्रुप है वो किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर आएगा, उसके साथ नीचे वाला क्या होगा, 180 डिग्री रोटेशन में ऊपर चला जाएगा। तो ये वो H कहाँ है, ऊपर है, तो ऊपर से क्या आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। और यहाँ CH2 वो H कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। ऐसे करके आपका बना देगा। जैसे ये चीजें बनेगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीजें यहां आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, CH2 वो H यहां पे आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, H
ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपका वो H हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे वो H और यहाँ पे H। इस प्रकार से इसका रोटेशन मतलब जस्ट अपोजिट रोटेशन होगा, सिर्फ इधर और इधर का, ये वाला तो दोनों कोई दिक्कत होगा ही नहीं। जब ऐसा करते हैं तब क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखिए ये वाला भी नीचे और ये वाला भी नीचे, ये भी अल्फा के रूप में दिख रहा है, ये भी अल्फा के रूप में, लेकिन ये अल्फा नहीं है, ये क्या है बीटा। इसको क्या कर दिया 180 डिग्री रोटेशन कर दिया फ्रुक्टोज को। ये कितना नंबर हो गया 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, मतलब 1 और 2, 3 4 5 6। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ताकि ये क्या कर सके ग्लूकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर सके, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया। जब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ से क्या करेगा वो H को अगर ले रहा है तो यहाँ से क्या करेगा H को लेके निकाल देगा। यहाँ पे रिमूवल क्या हो जाएगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। जब वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो बच क्या जाएगा, सिंपल सा ऑक्सीजन बच जाएगा और ये एक दूसरे के साथ क्या करता है जुड़ जाता है। तो देखिए जुड़ कैसे जाएगा, तो देखिए ध्यानपूर्वक अगर देखिएगा तो ये चीजें इस प्रकार से जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो आपका क्या था वो H था और यहाँ पर भी क्या था वो H था, और यहाँ से एक जगह से H को ले लिया, एक जगह से वो H को ले लिया, ऐसे करके तो बच क्या गया, सिर्फ हम लोगों को के लिए क्या बच गया है, ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन के साथ एक दूसरे के साथ लिंकेज हो जा रहा है, तब ये क्या बना रहा है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, और दोनों मिलके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज मिलके क्या बना रहा है सुक्रोज का फॉर्मेशन। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि इसी लिंकेज को हम लोग क्या कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिडिक लिंकेज के नाम से जान रहे। क्लियर है बातें, चलिए ठीक है। तो ये क्या हो जाता है कि ये जो लिंकेज है इसी को हम लोग क्या कर देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। वैसा मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या कर रहा है कि एक अल्फा डी ग्लूकोज है और एक क्या है बीटा डी फ्रुक्टोज है। जब दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर का रिमूवल होगा, पानी का निकलना होगा, और पानी के निकलने के कारण वहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा उसी को हम लोग ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्या कहा जाएगा सुक्रोज के नाम से जाना जाएगा। बातें क्लियर है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज जो है, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सुक्रोज, तो सुक्रोज कैसे बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, बस इतने याद रखते थे, लेकिन नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रुक्टोज से। ये उसके साथ कि ये दोनों सुक्रोज में ग्लूकोसाइडिक लिंकेज होता कहां है, तो कार्बन नंबर 1 किसका ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 2 किसका फ्रुक्टोज का। तो फिर यहां पे पूछेगा कि फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 तो यहां पे होता है, तो फिर क्या कर देना कि 180 डिग्री रोटेट कर देंगे, तब इसकी चीजें इधर आ जाएगी, तब यहां पे क्या कर देंगे एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। बातें क्लियर हो गया, तो इसके लिए थोड़ा सा नोट्स हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्लियर है, तो चलिए टॉपिक लिख देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोसेक्राइड, सबसे पहले सुक्रोज, सुक्रोज का क्या होता है C12H22 वो 11। इस प्रकार इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स, इट अकर्स इन द जूस ऑफ शुगर केन। ये क्या होता है शुगर केन के जूस में पाया जाता है, बीट के भी जूस में पाया जाता है। ये क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन, ये क्या कहता है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज, यहां पे भी देखिए बार बार कर रहे हैं ग्लूकोसाइडिक लिंकेज किसके, C1 कार्बन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन कौन होना चाहिए पहला नंबर कार्बन, और C2 कार्बन किसका होना चाहिए बीटा डी फ्रुक्टोज का। आपको ये याद रखना है, रट लेना, और स्ट्रक्चर को एकदम 100% याद रखिए। नहीं याद रहेगा ना तो आपका क्या होगा, ये चैप्टर्स में आपकी चीजें क्लियर नहीं होगा। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, तब ये चीजें क्या हो जाएगी आपकी क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने नोट्स में भी इसको बना के रखा है। देखिए यहाँ पे क्या किया, इसको 180 डिग्री रोटेशन कर चुके हैं हम, ठीक है 180 डिग्री रोटेशन कर दिए थे, तब ऐसा आया। तब ये पे देखिए
यहाँ पे क्या हुआ कि इसका वो H था तो यहाँ से वो H से क्या कर दिया, एक वो H, और यहाँ पे भी OH, यहाँ से एक जगह से OH एक जगह से ऐसे करके रिमूव कर दिया वाटर। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया, तब क्या हो गया, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो गया। आपके 3 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में हर बार पूछ रहा है। देखिए ये बातें क्लियर हो गई। अब एक बात एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग हल्का सा देखते हैं कि आपका जो ग्लूकोज होता है वो क्या आता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी की सुई चलती है, पहले कैसे 12 पे, फिर 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, कैसा हो रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो ये होता है आपका क्या, ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दैट मीन्स क्लॉकवाइज रोटेशन इसमें होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रूक्टोज जो लेते हैं इसमें क्या होता है, लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब उल्टा घड़ी। 12 आया तो 12 के बाद इसको 9 बजाना है, 9 बजाने के बाद 6 बजाना, मतलब उल्टा घूमना है, तो इसको क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड्स आता है इन्वर्ट शुगर किसे कहेंगे। तो इन्वर्ट शुगर को समझने के लिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग लेते हैं क्या, कि सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज क्या होता है, C12H/SO11। इसको हमने हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में, क्या बन गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बन गया। जो सुक्रोज होता है, अगर हम लोग ताजा ताजा सुक्रोज लेते तो इसका जो रोटेशन होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो बोलता है कि ये कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दैट मीन्स क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। फ्रेश एकदम शुगर लिए तब उसके बाद जब इसको हम लोगों ने क्या किया, क्या हाइड्रोलिसिस किया, किसको, सुक्रोज को। जब सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या बन गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। जो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज का जो रोटेशन होता है इसका भी क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। कितना डिग्री, 52.5 डिग्री रोटेशन हो रहा है। कैसा, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। लेकिन जब फ्रुक्टोज में जाते तो फ्रुक्टोज में क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहे हैं। इसका रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो कितना डिग्री हो जा रहा है, -92 डिग्री, 92 डिग्री माइनस में ये रोटेशन हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम घूम के। तो आप देखिए कि इसमें +52 डिग्री घुमा रहे थे, ऐसे इतना यहां से यहां तक, जैसे मान लेते कि ऐसे यहां से यहां तक ले गए थे। लेकिन ये जो आया तो ये क्या हुआ, एक ही सॉल्यूशन से बना रहे ना, सुक्रोज से, तो ये क्या किया, एकदम घुमा दिया पूरा। तो ये दोनों के बीच ये तो क्या था कि ये मात्र 52.5 डिग्री था, ये कितना ले गया, 92 डिग्री। तो कितना दोनों के बीच डिफरेंस हो गया, तो माइनस कितने डिग्री के डिफरेंस हो गया, -39 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 39.5 डिग्री का डिफरेंस। तो आपका क्या था कि ध्यान दीजिए, आपका पहले जो था वो +66.5 डिग्री था सुक्रोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको क्या करें, हाइड्रोलिसिस कराती हैं, तो वो क्या होगा कि माइनस में आ गया कितना, 39.5 डिग्री। तो माइनस का मतलब क्या हो जा रहा है कि यहाँ लीवो रोटेटरी करके, मतलब उल्टा में करके ये क्या कर दिया, -39.5 डिग्री ले आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डायरेक्टली आपको समझना है कि सबसे पहले ये प्लस में था और ये कहाँ आ गया, -39 का मतलब कहाँ पे आ गया, माइनस में आ गया। तो प्लस का मतलब क्या हो गया, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो से क्या हुआ कि लीवो में चेंज होना, क्या होना, किसको चेंज होना, लीवो में चेंज होना। प्लस से किस में चेंज होना, माइनस में। किसके कारण, हाइड्रोलिसिस के कारण ये चीजों में चेंज होना, प्लस से माइनस में चेंज होना, क्या कहलाता है, इन्वर्ट शुगर। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि शुगर ही है, सुक्रोज ही है। जब सुक्रोज को हम लोग क्या किए कि उसको सॉल्यूशन को हाइड्रोलिसिस, मतलब हाइड्रोलिसिस कराना मतलब वाटर डालना, तो वाटर से क्या कर दिया कि आपका बना दिया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना दिया। जब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ले आते हैं उसका सॉल्यूशन, दोनों मिक्सचर, जब एक ही सॉल्यूशन ले रहे हैं तो इसी में रह जाएगा ना, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पानी डालेंगे तो दोनों, इसका सॉल्यूशन का जो रोटेशन आ गया वो कितना आ गया, -39.5 डिग्री। दैट मीन्स क्या शो कर रहा है, लीवो रोटेटरी को शो कर रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज को शो कर रहा है। तो अगर इधर आते हैं कि ताजा ताजा लिए तो ये क्या कर रहा है कि आपको डेक्स्ट्रो दे रहा है, और इधर आए तो क्या दिया, लीवो दे दिया, मतलब इधर प्लस था तो इधर क्या दे दिया, माइनस। तो इसी रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सा याद रखना कि प्लस से किस में आ जाना, माइनस में अगर चेंज हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए
सुक्रोज इज या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। क्लियर है। द हाइड्रोलिसिस, इसको हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज को जैसे करेंगे, ब्रिंग्स अबाउट इन द साइन ऑफ रोटेशन, ये क्या करेगा, साइन में चेंज करेगा, फ्रॉम डेक्स्ट्रो, बोले ना प्लस से किस में चल जाएगा, माइनस, फ्रॉम डेक्स्ट्रो प्लस से माइनस लीवो में, प्लस से माइनस, ताजा ताजा लिए तो ये क्या हुआ, प्लस में था, और उसको जब सॉल्यूशन बना दिए, हाइड्रोलिसिस करा दिए, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद उसी का पार्ट वो क्या हो गया, लीवो में कन्वर्ट हो गया, एंड द प्रोडक्ट इज नेम एज इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं, क्योंकि प्लस से माइनस में चेंज हो जा रहा है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने के बाद, इसलिए। बातें क्लियर। कभी कभी पूछता है कि इनवर्ट शुगर का मतलब आप क्या समझते हैं, तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। हमेशा क्या याद रखना है कि सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट लीजिए, टॉलेंस या तो क्या लीजिए, फेलिंग सॉल्यूशन, अगर ये दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हम लोगों ने चेक करेंगे तो चेक ये स्पेशली कहाँ पे होता है, लैब में चेक किया जाता है। तो हम लोग को सिर्फ तो याद रखना पड़ेगा, तो किस वे में याद रखेंगे कि जो ये क्या होता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है दोनों में, दोनों मोनोसैकेराइड किसमें, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स आर इन्वॉल्व्ड इन, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है एक में ये होता है एक में ये होता है, दोनों क्या करता है कि दोनों आके भाग ले लेता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में भाग लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि आपको कह सकते हैं क्या, ये क्या हो जा रहा है आपका सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग रेजेंट, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के रूप में काम करता है। बातें क्लियर हो गया। चलिए इसको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, सिंपल सा ऐसे ही बता दिए ताकि आप याद रख सके क्यों होता है प्लस से माइनस, कैसे होता है वो चीजें हल्का सा बता दिए। बातें क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर ये बातें समझ में आ गया तो आज जरूर कमेंट करना है कि हाँ सर समझ में आ गया या नहीं समझ में आया। सभी बच्चे को कमेंट करना है कि समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, समझ आया तो लिखिए समझ आ गया, नहीं आया तो बोलिए नहीं आया है, फिर से बताएंगे हम। ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर को याद रखना, ऐसे नहीं कि स्ट्रक्चर कैसे आता है, स्ट्रक्चर को आपको पता है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वन जो टॉपिक लगाते हैं वो टॉपिक हम लोग का क्या है, माल्टोज का टॉपिक है। अब देखिए माल्टोज को बनेगा कैसे, सिंपल सा, सबसे पहले उसको जैसे समझे तो इसी तरह समझेंगे। माल्टोज हम लोग ले रहे हैं, अब माल्टोज के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माल्टोज है तो माल्टोज बनेगा कैसे। माल्टोज को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, तो माल्टोज अगर बना रहे हैं तो माल्टोज के लिए हम लोग को चाहिए 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज 2 यूनिट चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत इजी क्या है कि इसको बनाने के लिए, माल्टोज को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए कि ग्लूकोज का ही 2 भाग चाहिए, दोनों भी क्या अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों क्या होगा अल्फा डी ग्लूकोज ही हम लोग को चाहिए। अब अल्फा डी ग्लूकोज को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज कैसा होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए ऐसे करके आता है, यहां पे ऐसे, यहां पे देखिए ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा एकदम ऐसे करके, फिर इसको ले लेते हैं, एक और अल्फा डी ग्लूकोज को लेते हैं, देखिए ऐसे। अब सभी में हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा का मतलब वो H कहां पे आने वाला है, नीचे आने वाला है, ऐसे नीचे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में H हो जाएगा, यहाँ पे नीचे वो H होता है। इसको याद करना पड़ेगा क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा कहाँ क्या होता है। यहाँ पे वो H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे वो H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे CH2 के साथ वो H होता है, और यहाँ पे क्या होता है H होता है, ऐसे होता है। अगर इसको देखते तो ये क्या होगा कि आपका देखना है, यहाँ पे क्या होता है कि सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे वो H होगा, यहाँ पे क्या होगा H होगा, यहाँ पे क्या होगा वो H होगा, तो यहाँ पे क्या होगा H होगा, यहाँ पे वो H, और यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होता है वो H होता है, यहाँ पे क्या होगा H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 के साथ वो H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। चलिए हल्का सा देखिएगा,
अब ये दोनों क्या अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, दोनों क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखिए ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, दोनों नीचे में अगर कार्बन की संख्या काउंट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे कार्बन की संख्या हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर ऐसे। अब क्या कहता है कि जब अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, एक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज फिर से एक यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराएंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ लाएंगे, तो ये क्या करता है कि वाटर का रिमूवल करेगा, H2O का रिमूवल करेगा, यहां से हाइड्रोजन एक जगह से हाइड्रोजन एक जगह से ऑक्सीजन को लेके भगा देगा। जब एक जगह से हाइड्रोजन एक जगह से ऑक्सीजन को लेके भगाएगा तब यहाँ पे चीजें क्या होगी वो देखिए। तो यहाँ पे क्या होने वाला है ऐसे देख लीजिए, अगर मान लेते सिंपल सा ले लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम लोग सिंपल सा क्या ले रहे हैं H और इधर से वो H ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही है H और वो H, यहाँ पे H और वो H रिमूव हो गया। ये 5 था, ये 6 था, यहाँ पे ऐसे वाटर रिमूव हो गया, निकल क्या रहा है वाटर। अगर वाटर रिमूव हो गया तो यहाँ बचा क्या है वो बचा है। जब वो क्या होगा कि ये दोनों के साथ ऐसे करके जुड़ जाएगा, ये दोनों के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा और इसी लिंकेज को हम लोग क्या कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जानेंगे। जब क्या करेगा कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है रिमूवल ऑफ वाटर होने के कारण, तो उसी को हम लोग क्या कर देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से हम लोग जान रहे हैं। यहां पे क्लियर है। तो ये चीजें आपका हो रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि यहां पे कार्बन नंबर कितना था 1 नंबर कार्बन, कार्बन कितना था 1 नंबर कार्बन से जुड़ रहा है। यहां पे कितने नंबर कार्बन, कोई रोटेशन ये सब नहीं करवाए, यहां पे 1 नंबर कार्बन और यहां पे कितना 4, 1 और 4 नंबर कार्बन से हम लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, 1 नंबर और 4 नंबर। आपसे पूछे कि आप ग्लूकोज तो ले रहे हैं, दोनों डी ग्लूकोज ही है अल्फा का, लेकिन कहां कहां पे दोनों का लिंकेज होगा, तो पहला का क्या होगा कहां पे होगा 1 नंबर पे और दूसरा का कहां पे 4 नंबर पे। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ, वाटर के रिमूवल के साथ, तब आपका क्या बना देगा माल्टोज का फॉर्मेशन कर देगा। बातें एकदम समझना है क्लियर, जब तक नहीं समझिएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि फॉर्मेशन हो जाता है माल्टोज का। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि माल्टोज आप कैसे बना सकते हैं, माल्टोज कैसे बना सकते हैं। तो माल्टोज को बनाने के लिए हम लोग के पास क्या क्या चाहिए, एक अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, फिर एक और अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए, 2 यूनिट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसका भी अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए हम लोग को। क्लियर है, एक अल्फा डी ग्लूकोज फिर एक और अल्फा डी ग्लूकोज। फर्स्ट वन अल्फा डी ग्लूकोज का जुड़ेगा कार्बन नंबर कहां से 1 नंबर से, इसका कितना कार्बन नंबर 4 नंबर से। ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे एक कार्बन से कार्बन नंबर 4 से इस प्रकार से जुड़ेगा, तब आपका क्या करेगा माल्टोज बनेगा। ये दोनों मोनोसैकेराइड है, दोनों मोनोसैकेराइड मिलके क्या बना रहा है आपका डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मेशन कर देगा। बातें क्लियर हो रही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और भी अच्छे ढंग से। देखिए फिगर के साथ हम लोग फिर से देखते हैं हल्का सा कि यहाँ पे जब तक नहीं समझिएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये याद रखना है कि जब तक जितना भी वीडियो लंबा हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझना है। यहाँ पे देखिए अल्फा डी नीचे है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी नीचे, इसका क्या हुआ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है अल्फा डी ग्लूकोज। अब क्या किया यहां से वो H लिया तो यहां से क्या कर देगा H को लेके रिमूव कर दिया। अब H और वो H लेके रिमूव कर गया तो ये दोनों के बीच बच क्या गया, देखिए तो ये दोनों के बीच क्या बच गया, यहाँ से यहाँ अगर जुड़ जाएगा तो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जान रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बातें क्लियर हो रहा है कि एक अल्फा डी ग्लूकोज एक अल्फा डी ग्लूकोज दोनों, एक कार्बन अगर गिनेंगे तो कार्बन कितना कितना है, देखिए ध्यान दीजिए तो कार्बन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, और यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, और ये 6 नंबर, यहाँ 5 नंबर और यहाँ पे 6 नंबर। कितने कितने, एक कार्बन और कार्बन नंबर 6, 1 और 4, 1 4 के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ के हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बातें क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम लोग का क्या फॉर्मेशन हो रहा है माल्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है।
चलिए इसका लिंकेज भी अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो देख लीजिए हल्का सा, यहाँ पे देखिए ऐसे करके निकाल दिए यहाँ से वाटर, तो देखिए यहाँ पे ऐसे करके जुड़ गया, ये क्या हो गया, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। ठीक है, नीचे वो H नीचे वो H था, इसलिए दोनों अल्फा था। क्लियर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हल्का सा, क्या लिखेंगे, माल्टोज C12H22O11 इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। ये क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स है। दूसरा किसके बाद, सुक्रोज के बाद, विच इज मेड अप ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ये किससे बना होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होता है, जो कि हेल्ड टुगेदर बाय ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। किसके द्वारा, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज मतलब ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, वो एट C1 कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज और C4 कार्बन ऑफ अनदर ग्लूकोज, एक कार्बन का C1 और अनदर कार्बन का C4, ये दोनों मिलके बना रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने बार एक ही चीज़ों को हम लोग देख के क्या कर रहे हैं, एकदम 100% दिमाग में सेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ का 1 नंबर, यहाँ का 4 नंबर, दोनों जुड़ के क्या कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दे रहा है। इस प्रकार से आपका क्या हो रहा है, अल्फा है नीचे, यहाँ पर भी नीचे था, तब ना ऑक्सीजन से वाटर निकाला। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से बना गया। दूसरा बातें हैं कि ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर मतलब टॉलेंस और फैलिंग के साथ क्या करेगा, रिड्यूस कर जाएगा। तो ये तो आधी रखना है कि ये क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। बातें क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, किसकी ओर, लैक्टोज। एकदम ठीक है, आज डाइसेक्राइड्स खत्म होगा। अब आगे क्या देख रहे हैं, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है, ये चीजों को अब फिर से हम लोग डिटेल में ध्यान देंगे। लैक्टोज में क्या क्या चाहिए, हम लोग के पास लैक्टोज है। लैक्टोज ये क्या है, डाइसेक्राइड्स है। अब डाइसेक्राइड्स से या डाइसेक्राइड्स को हम लोग को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो देखिए ये क्या कहता है कि बीटा डी ग्लैक्टोज चाहिए, बीटा डी ग्लैक्टोज। ठीक है, एक बीटा डी ग्लैक्टोज चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, बीटा डी ग्लूकोज चाहिए, बीटा डी ग्लूकोज चाहिए। एक बीटा डी ग्लैक्टोज और दूसरा क्या चाहिए, बीटा डी ग्लूकोज को चाहिए। अब ये एक दूसरे के साथ, एक यूनिट इसका और एक यूनिट इसका, ये मोनो और ये भी मोनो, और ये क्या हो जाएगा, डाइसेक्राइड्स का फॉर्मेशन कर देगा। बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज को जब दोनों एक दूसरे के साथ वाटर को रिमूव करके लिंकेज कराएंगे तो ये क्या होगा कि आपका बन जाएगा क्या, कि लैक्टोज का फॉर्मेशन कर देगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार से लैक्टोज का फॉर्मेशन होगा वो चीजें हल्का सा देख लेते हैं, ग्लैक्टोज और दोनों से मिला के। ठीक है, पहले देख लीजिए, हल्का सा समझते हैं, उसके बाद फिगर से भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ले लेते हैं पहले, सबसे पहले किसको ले लेंगे कि ग्लैक्टोज को ले लेते हैं, ग्लैक्टोज को लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, देखिए एक ग्लैक्टोज को और एक ग्लूकोज को, दोनों का फॉर्मूला तो सेम, सिर्फ वो H में थोड़ा सा डिफरेंट है। अब A ले लिए, अब इसमें ले लेते क्या, दोनों क्या कैसा कर रहा है, बीटा के लिए रूप में कर रहा है, दोनों क्या है, बीटा। बीटा का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों में वो H कहाँ होना चाहिए, ऊपर में, यहाँ पर भी वो H ऊपर में, यहाँ पर भी वो H ऊपर में, ऐसे होना चाहिए। दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, ऊपर में होना चाहिए। अब यहाँ पे वो H नीचे होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे वो H होता है, यहाँ पे क्या होता है, H होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, H हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो H होता है। यहाँ पे क्या होता है, CH2 के साथ वो H होता है, और यहाँ पे क्या होता है, H होता है, ऐसे करके होता है। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है, वो H होता है, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे वो H होता है, यहाँ पे H होता है। यहाँ पे इसमें ग्लैक्टोज है इसलिए वो H कहाँ होता है, ऊपर हो जाता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे तो आपका CH2 के साथ वो H है, और यहाँ पे क्या है, H है। दोनों में अंतर देखिए, हल्का सा देखिएगा अंतर, ग्लैक्टोज और ये क्या है, बीटा ग्लैक्टोज, GALACTOS, ग्लैक्टोज है, बीटा ये ग्लूकोज है, बीटा ग्लैक्टोज और बीटा ग्लूकोज, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर क्या है, सारी चीजें देख रहे तो सेम है, सिर्फ अंतर कहाँ, यहाँ ये ऊपर और यहाँ पे ये क्या है, नीचे। इस नंबर पे कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ऐसे करके हो गया। आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 4 नंबर पे वो H जो है नीचे है, यहाँ पे 4 नंबर वो H है ऊपर है, इसलिए इसका नाम ग्लैक्टोज हो जाता है, इसका नाम ग्लूकोज हो जाता है। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ के कैसे लैक्टोज बनाता है, तो देखिए यहाँ से अगर वो H ले लिया तो यहाँ से क्या करेगा, H ले लेगा और वाटर का रिमूवल कर देगा।
जब वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो एक दूसरे के साथ ये कैसे जुड़ जाएगा, यहाँ पे निकाल दे रहा है, वाटर का रिमूवल हो जा रहा है तो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जाएगा। तो देखिए हल्का सा ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन जो बच गया तो इसी को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ऐसे करके जोड़ देगा। ये यहां से ये चीजें निकल जाएगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जोड़ देगा और इस प्रकार से ये क्या करेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर देगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन कर दिया। कार्बन कितने कितने नंबर पे, कार्बन 1 नंबर कार्बन पे और कार्बन कितना 4 नंबर कार्बन पे, 1 और 4 कार्बन से फॉर्मेशन कर रहा है, 4 और 1, 1 और 4 ये याद रखना है। तो एक किसका होना चाहिए, 1 नंबर ग्लैक्टोज का होना चाहिए और 4 नंबर किसका, ग्लूकोज का, तब आपका जाके क्या होता है, लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। बातें क्लियर हो रही है। तो यहां पे चीजें समझ में आ गई होगी, हल्का सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको क्या करते हैं थोड़ा सा देखिए। यहां पे क्या कर लिए, ऊपर में दैट मीन्स क्या है, बीटा है, ये क्या होता है यहां पर भी ऊपर है, दैट मीन्स क्या है, ग्लैक्टोज है। यहां पे OH ऊपर है, दैट मीन्स क्या है, बीटा है। ये क्या है, OH नीचे है, दैट मीन्स ग्लूकोज। क्लियर है। अब बीटा ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को ले रहे हैं। जब ये दोनों को लेते हैं सबसे फर्स्ट वन, तो कार्बन गिना हुआ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ जा रहा है, यहां से वो H तो यहां से H, ये ऐसे करके लेके भाग जाएगा और यहां से एक दूसरे के साथ आके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ऐसे करके। तब ये क्या कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के आपका क्या कर देगा कि फॉर्मेशन कर देगा। तो देखते कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, हल्का सा देखिएगा। यहाँ पे क्या किया कि यहाँ से जो OH था उसको ले लिया और यहाँ से जो OH था उसको ले लिया, ये यहाँ से OH और H को लेके भाग गया तो वाटर निकाल दिया और बच क्या गया, वाटर रिमूव कर दिया तो बच क्या गया, ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ गया तो इसी को क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से जान रहे। बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो रहा है किसके साथ, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लैक्टोज दोनों मिला के। क्लियर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स लिख लेते हैं, हल्का सा तो लिखना जरूरी होता है ना। क्या होता है, लैक्टोज का आप दे दीजिए टॉपिक, लैक्टोज C12H22 वो 11। इट इज अ मिल्क शुगर, ये कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। इसमें क्या क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज, इसमें क्या पाया जाता है, बीटा डी ग्लैक्टोज पाया जाता है। बीटा डी ग्लैक्टोज को लेते हैं और उसके साथ क्या लेते हैं, बीटा डी ग्लूकोज, दोनों को मिलाते हैं तब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा है। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनने के कारण क्या कर रहा है कि आपका लैक्टोज का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपका था OH, यहाँ पर भी क्या है OH, इससे निकाल दिया तो ये क्या बन गया, इस प्रकार से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन करते हुए। तो यहाँ पे क्या कर दिया कि बीटा डी ग्लूकोज लिए थे, इधर ग्लैक्टोज ले लिए, तब आपका बीटा बीटा मतलब ऊपर, इसमें भी ऊपर में ही था। क्लियर है इस प्रकार से। और लैक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, टॉलेंस और फैलेंस के साथ रिएक्ट कर जाता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं हुआ होगा, समझ में नहीं आया होगा, तो आपको लिखना नहीं समझ में आया, और समझ में आ गया तो आपको लिखना 100% आज सभी को लिखना है कि आज हमको समझ में आ गया। और अगर तुम लोग को समझ में आ गया तो अपने 2 दोस्तों को कम से कम शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन लोगों को भी ये चीजें समझ में आ जाए। बातें क्लियर हो गई। तो अब लास्ट में क्या करना, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ जो कि पॉलीसैकेराइड्स के रूप में होगा। थैंक्स फॉर